नमस्कार दोस्तों, और आपका वर्तनी का ये चौथा वीडियो और लास्ट वीडियो है। और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और साथ ही आप लोग जो है एक दो बार वीडियो को देखिएगा और साथ ही जो है किसी कॉपी पे नोट कर लेंगे और एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको क्या होगा, सुविधा हो जाएगा और 100% यहाँ से प्रश्न आप बनाएंगे। तो इसी क्रम में आपको जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कैसे इसको क्वेश्चन को बनाना है। तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी बताइए। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी जो 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो इसमें सही क्या है आपको इसमें खोजना है कि कौन सा सही है। तो यदि देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। ये शोणित क्या होता है, शोणित होता है। ये रक्त का क्या होता है, परिवाची होता है। इसका मतलब आपको क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका जो पहला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप जो होगा वो आपका परिस्थिति होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जिसका जो शुद्ध रूप होगा यहाँ पे बड़ी न होने के कारण जो है ये आपका शब्द क्या है, गलत है। इसी प्रकार से देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन है ये क्यों गलत है। तो ये आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो स का प्रयोग किया गया था इसमें छोटा स का प्रयोग किया गया है, इसीलिए गलत है। यहाँ पे चतुष्कोण होता है तो यहाँ पे स कभी भी छोटा नहीं होगा, ये खड़गुण वाला स होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो कालिदास लिखा गया होगा वो बिल्कुल सही होगा, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि कालिदास का जो शुद्ध रूप होता है उसे हम बोलते हैं काली और फिर क्या बोलते हैं, दास। इन दोनों शब्दों के पढ़ने में अंतर होता है। इसे पढ़ेंगे काली और दास बोलेंगे और इसको सिंपल से बोल देंगे कालिदास। तो इसलिए कि आपका जो है बड़ा ही होने के कारण क्या है, ये शब्द आपका गलत है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कि इसमें जो सही है उसको आपको चुनना है। तो कौन सा इसमें शब्द आपका सही लग रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है तो ये पूरा कभी भी लेटर नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। अब आते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है। तो एक्चुअली ये आपका होता है विषाद, तो यहाँ पे भी छोटा सा कभी नहीं प्रयोग में आता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे विषाद कैसे लिखा जाता है और उसमें कौन सा होता है। इसी क्रम में आते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है यथाशक्ति। तो यहाँ पे देखेंगे यथाशक्ति में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका छोटा ई का प्रयोग होता है, तो इसलिए यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। यहाँ पे बड़ी ई होने के कारण जो है ये आपका ऑप्शन क्या था, गलत था। इसका सही क्या होगा, यहाँ पे छोटा ई होगा, इसे यथाशक्ति कहते हैं, मतलब शक्ति के अनुसार। इसी क्रम में अगले प्रश्न में चलेंगे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इन 4 शब्द में से एक शब्द सही है, बाकी 3 गलत है। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि सही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है। वही आपका जैसे इतिहास में एक जोड़ते हैं तो वो ऐतिहासिक होता है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। ये देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए है ये गलत क्यों है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, इसे बोलते हैं आतिश और क्या होता है, बाजी होता है, और यहाँ पे बिंदी होगा। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे छोटा स का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे क्या होगा, बड़ा स होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसमें आपका क्या जो है गलत है और क्या सही रूप होना चाहिए। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें क्या गलत है, क्योंकि अंत्य होता है और प्लस अक्षरी से मिलकर अंत्याक्षरी होता है। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा तो ये आपका अंत्याक्षरी होगा। आप जानते होंगे कि आपके अंत से शुरू होने वाले जो अक्षर से जो कोई भी खेल होता है उसी को अंत्याक्षरी बोलते हैं। अब देखिए ये चौथा जो ऑप्शन है ये क्यों गलत है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें गलती क्या है। तो यहाँ पे देखिए वन पता ही है, बाकी यहाँ पे आपका जो क्या होता है, छोटा ई का प्रयोग होता है, तो इसे बोलते हैं वनस्पति। तो यहाँ पे पति पे छोटा ई होना चाहिए और इसमें आपको बड़ा ई होने के कारण क्या है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इन 4 शब्द में से कौन सा आपको सही लग रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर है, पैतृक होता है, तो जो बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें आपका जो है ई का कोई मतलब नहीं है,
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। अब आते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में क्या गलती है। ये लिखा है संग्रहित लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली होता है गृहित, और गृहित में जो क्या होता है, सम जुड़ता है तो ये संग्रहित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे र नहीं होगा, ये री का मात्रा होगा, तब जाके ये शब्द क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से देखें कि ये शब्द क्यों गलत है, तो यहाँ पे ओ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे औ का मात्रा होना चाहिए, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई शब्द क्यों सही है, क्यों गलत है, उसमें क्या गलती है। ये चारों ऑप्शन जब आपको पता रहेगा तब जाके आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर वही चीज है कि 4 शब्द दिए गए हैं, उन 4 शब्दों में से केवल एक ही शब्द जो है सही लिखा गया है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लालिमा, तो एक्चुअली इसमें क्या होना चाहिए, लालिमा। तो यहाँ पे ईमा प्रत्यय होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे छोटी ई होगा, कभी भी बड़ी ई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। उसी प्रकार से आते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है। तो ऑप्शन डी इसलिए गलत है, एक्चुअली होता है प्रति वर्ष होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ा सौ कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रति वर्ष, वर्ष जानते ही हैं, उसके आगे प्रति जोड़ेंगे तो प्रतिवर्ष आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निरामिष, निरामिष, निर्यात और विक्रेता लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो एक्चुअली देखा जाए जो ऑप्शन नंबर ए आपका है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। एक्चुअली क्या होता है, आमिष होता है। आमिष का मतलब होता है जो मांस खाता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, आमिष कहते हैं। और इसी आमिष के आगे हम क्या करते हैं, निर उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द बन जाता है निरामिष बन जाता है, जो मांस नहीं खाता है। तो जो मांस खाता है उसको एक शब्द में आमिष कहते हैं, जो मांस नहीं खाता है उन्हीं को एक शब्द में निरामिष कहा जाता है। अब देखिए ये बड़ा ई होने के कारण क्या है, ये शब्द गलत है। एक्चुअली यहाँ पे र लगा हुआ है जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली होता है निर्यात। तो निर्यात में क्या होगा, निर्यात होता है, तो र यहाँ पे होना चाहिए और र यहाँ होने के कारण ये शब्द क्या है, गलत है। यहाँ पे लिखा विक्रेता लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि विक्रेता होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कभी भी बड़ा ई का प्रयोग नहीं होता है, जब भी होगा तो छोटा ई का प्रयोग होगा इसमें। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही वर्तनी शब्द, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों में से केवल एक ही जो शब्द है वो आपका सही है, बाकी जो 3 शब्द उसमें लिखे गए हैं वो बिल्कुल गलत है। अब आता है कि बारात होता है कि बोरात होता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं हम बारात जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम बोरात जाएंगे। तो मामला इसी में लफड़ा हुआ यही है कि कहाँ पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे कभी बारात नहीं होता है, ये बोरात होता है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बा नहीं होता है, ये ब होता है। तो ये थोड़ा सा सही शब्द का जानना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन बास लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। वन तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे वास आपका जो है वह होगा, ना कि ब होगा। तो इसलिए वन वास होता है, वन बास नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। अब यहाँ पे लिखा दुर्लभ लिखा हुआ है, तो जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा तो यहाँ पे छोटा ऊ होगा, तो यहाँ पे दुर्लभ जो होगा आपका यहाँ पे बड़ा ऊ होने के नाते क्या है, ये शब्द आपका गलत है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे जाएंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द लिखा गया है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, हस्तलिखित। हस्त माने होता है हाथ और लिखित माने होता है लिखना। तो हस्तलिखित जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखित में जो है बड़ा ई होने के नाते ये शब्द क्या है, गलत है। अब देखिए आप लोग कहते हैं कोई चीज खाते खाते बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है,
तो वहां पे स्वादिष्ट शब्द क्या सही होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्वादिष्ट में कभी भी बड़ा स नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे स्वादिष्ट में कौन सा प्रयोग होता है स का। यहाँ देखिए चतुर्भुज आप लोग को पढ़ते ही हैं, जो बिल्कुल गलत लिखा गया है। इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए तो वो आपका होता है चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका जो र होता है वो त पे नहीं होगा, वो भ पे होगा, तब जाके ये शब्द क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस अगले क्वेश्चन में करा कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, वीड़ा पाड़ी। वीड़ा आप लोग जानते ही हैं, और पाड़ी का मतलब क्या होता है, हाथ। और ये आप जानते हैं सरस्वती का पर्यायवाची भी होता है, क्योंकि वीड़ा पाड़ी, पाड़ी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। और ये देखिए ये कभी भी आपका सही नहीं हो सकता है। अब देखिए ये आपका गलत क्यों है, एक्चुअली जो दिवस होता है उस दिवस में आपका छोटा ई होना चाहिए, कभी भी बड़ा ई नहीं होगा, इसलिए ये शब्द क्या है, गलत है। अब देखिए आवश्यकता लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आवश्यकता कैसे लिखेंगे, आ और बड़ा आधा स होगा, फिर यो और फिर को और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता। तो यहाँ पे देखेंगे आवश्यकता इस तरह से सही लिखा जाएगा, कभी भी छोटा स इसमें नहीं होता है, जब भी होगा तो बड़ा आधा स होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, बाकी 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत लिखे गए हैं। तो आप लोग के दृष्टिकोण से लग रहा हो कि चहर दीवारी ये भी सही हो सकता है, बीमारी ये भी सही हो सकता है, कोतूहल ये भी हो सकता है, और फिर आपका जो है कोतूहल ये भी सही हो सकता है। लगेगा कि चारों सही हो सकता है, बाकी इसमें से चारों ऑप्शन सही नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। और इसमें कोतूहल बोलते हैं, यहाँ पे बड़ा ऊ होना चाहिए और यहाँ पे छोटा ऊ होने के कारण क्या ये शब्द गलत है। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों गलत है, तो एक्चुअली क्या होता है, चहार दीवारी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपका जो है आ का मात्रा होता तो ये शब्द क्या होता, सही होता। तो ये चहार दीवारी होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए ये सबको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है, ये जो सही नहीं है गलत है। अधिकांश देखेंगे तो लोग बीमारी कहते हैं, बोलते हैं कि हमको बीमारी हुआ है, क्योंकि वास्तव में बीमारी को शुद्ध बोल नहीं पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बीमारी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि बीमारी होता है, बीमारी नहीं होता है। तो इसीलिए गलत पढ़ने के कारण जो है ये गलत शब्दों को लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी छोटा ही नहीं होगा, जब भी होगा तो यहाँ पे बड़ा ही होगा, बीमारी होता है। इसी क्रम में अगले प्रश्न में चलेंगे। तो निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें आपको ये पूछा है कि कौन सा शब्द गलत लिखा गया है, बाकी शब्द सही होंगे, केवल एक ही ऐसा शब्द होगा जो गलत होगा। तो यही आपको खोजना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो पहला जो ऑप्शन लिखा है ऐनक, माधुर्य, श्रुतलिपि, तो ये आपको इसमें आपको जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका गलत लिखा गया है। बाकी आपको जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। इसमें गलत क्या है, तो एक्चुअली होता है ऊपरी और प्लस क्या होता है इसी में लिखित। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ऊपरी लिखते हैं तो यहाँ पे कभी भी बड़ा ई नहीं होगा, क्योंकि ऊपरी में छोटा ई होना चाहिए, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखेंगे, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इन 4 शब्द में से केवल एक ऐसा शब्द है जो सही है, बाकी 3 शब्द ऐसे हैं जो गलत है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा सही आपको लग रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही आंसर है। तो यही आपको समझना है कि कैसे सही है। तो ये बड़ा और फिर सा का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा उसके गुण को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आता है कि ऑप्शन ए क्यों गलत है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये सर्वोत्तम होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्व प्लस उत्तम से मिलके क्या बनता है, सर्वोत्तम। यहाँ पे देखिए आधा तो नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण ये शब्द क्या है, गलत है। इसी क्रम में देखेंगे
तो गंगा और यहाँ पे योजक चिन्ह लग गया है गंगा और जल, तो जो बिल्कुल गलत लिखा गया है यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए कि आपको लिखना चाहिए गंगा जल। तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, कभी भी यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह होगा बड़ा सा, मतलब विशेषता बताई जाएगी, बाकी यहाँ पे कोई विशेषता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक साथ होना चाहिए गंगा जल। इसी प्रकार देखेंगे ये क्यों गलत है, तो यहाँ पे ये क्या होता है सचितानंद होता है, तो यहाँ पे क्या है कि च छूटा हुआ है, तो इसमें आधा च होता है, तब जाके ये शब्द क्या होगा सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ये सचितानंद होता है, तो यहाँ पे देखिए ये च न आधा होने के कारण जो है ये शब्द क्या है गलत है। इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है और इसमें कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन करा साहित्यिक भाषा, दूसरा करा कि प्रांजल भाषा। तो प्रांजल भाषा तो कुछ नहीं होता है, तो ये सीधे सीधे आपको गलत लग रहा है। फिर व्याकरणी भाषा है, फिर मानक भाषा। आपको लगेगा कि व्याकरणी भाषा है, कुछ लोग लगेगा कि मानक भाषा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा कि कौन सा होना चाहिए। और सही मायने में देखा जाए जो हिंदी में आपका जो है वर्तनी जो होता है वो खड़ी बोली का ही मानक रूप होता है, और उसी के दृष्टिकोण से जो है ये आपका शुद्ध और अशुद्ध दिखाता है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही होगा। तो मानक भाषा का ही ये वर्तनी होता है, और उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो शब्द सही है कि गलत है, तो यही थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, मानक भाषा होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें चार ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो गलत है और बाकी सब सही है। तो यहाँ पे छत्री लिखा हुआ है, या फिर धोखा लिखा हुआ है, फिर श्रेष्ठ लिखा हुआ है, फिर आविष्कार लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत लिखा गया है वहां पे ये आविष्कार लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है। एक्चुअली क्या होता है आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमेशा आ होगा ना कि अ होगा, और बाकी जो तीन शब्द हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसी क्रम में अगले प्रश्न को हम देखेंगे, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो इसमें आपको चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी आपके जितने भी ऑप्शन हैं वो गलत होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, त्रिशला होता है। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे ई की मात्रा नहीं लगेगा। अब आता है कि ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है। तो बी में क्या होता है कि यहाँ पे आपका इसका जो शुद्ध रूप होगा तो ये अकर्मक होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आ का मात्रा नहीं लगेगा क पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका शब्द कभी गलत नहीं होगा। अब लिखा ऊ लिखा है, तो यहाँ पे री के बाद नौ का कभी भी प्रयोग नहीं होता है, री के साथ हमेशा र का प्रयोग होता है, तो ऊ ऋण होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ऊ ऋण नहीं होता है, कभी भी यहाँ पे नौ का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो ड़ का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा गलत लिखा गया है यही आपको ढूंढना है। पहला लिखा हुआ है अनधिकार, दूसरा लिखा है उज्ज्वल लिखा है, और अनुसरण लिखा है, और उपलक्ष्य लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ये एकदम गलत लिखा गया है। आप लोग को कई बार बताया जा चुका है कि उज्ज्वल में आपका डबल आधा ज होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आधा ज न होने के कारण क्या है ये शब्द गलत है। बाकी अनधिकार, फिर अनुसरण और उपलक्ष्य ये तीनों शब्द क्या हैं सही हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी जो था वो गलत था। अब इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द दिख रहा है जो गलत लिखा गया है, बाकी जो शब्द इसमें है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ये शब्द आपका गलत है। अब ये क्यों गलत है,
तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या होता है, धो बिन होता है, तो यहाँ पे इन प्रत्यय होने के कारण जो है छोटा ही होना चाहिए और यहाँ पे बड़ा ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका क्या है, ये शब्द गलत है। और बाकी जो 3 शब्द लिखे गए हैं इस ऑप्शन में वो बिल्कुल सही है, जैसे उल्लंघन ये भी सही है, मनोरथ ये भी सही है और वत्सल ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी था वो आपका गलत था, इसका सही क्या होगा, तो धोबिन होगा। तो ये जाके आपका ये शब्द क्या होगा, सही होगा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न कर रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपके जो है 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत लिखे गए हैं। इसमें जो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा और इसको आपको कई बार इसे बता दिया गया है, ये अंत्याक्षरी होता है जो बिल्कुल सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत क्या है, तो ये क्या होता है, पूजनी होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे पूरा होगा और यहाँ पे क्या होगा, यह नहीं होगा, तो पूजनी होता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे सूची में क्यों गलत है, तो ये होता सूची होता है, तो यहाँ पे कभी भी छोटा ऊ का प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, बड़ा ऊ का प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये कवियत्री नहीं होता है, ये कवियत्री होता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि ये कैसे सही लिखा जाएगा। तो ये आपका जो है कवियत्री नहीं होगा, कवियत्री होता है, तो ये आपका सही होगा। इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इन 4 ऑप्शन में से एक जो शब्द है वो सही है और बाकी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ये बिल्कुल सही है और बाकी जितने भी शब्द 3 लिखे गए हैं वो आपको गलत है। इसमें गलत क्या है, तो देखिए आपको शुरू से बता दे रहा हूं कि ये आपका क्या होता है, आशीर्वाद होता है, ना कि आशीर्वाद होता है। अब देखिए श्रृंगार को कैसे सही लिखते हैं, तो ये देखिए श्रृंगार आपको इस तरह से सही लिखा जाता है। उसी क्रम में आपका जो है यहाँ पे बिंदी अनुस्वार होना चाहिए, तो ये सन्यासी होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को चलेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, बाकी 3 जो ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं। इसमें देखेंगे कि जो सही ऑप्शन है तो वो ऑप्शन नंबर सी है और बाकी आपका जो जितने भी ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन सी क्या है, नक्षत्र है, जो बिल्कुल सही लिखा गया है। अब देखिए ये क्यों गलत है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये शब्दांश होता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि आपका जो शब्दांश होगा इस रूप में आपका क्या होगा, सही होगा। रुको रुको वीडियो की है ना। तो इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इन 4 ऑप्शन में से एक जो शब्द है वो सही है और बाकी जो 3 शब्द हैं वो गलत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, नक्षत्र होता है जो सही लिखा गया है। अब आता है कि ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, तो ये आपका इसलिए गलत है, ये आपका शब्द प्लस अंश होता है तब जाके क्या होता है, शब्दांश होता है। तो यहाँ पे कभी भी जो है छोटा सा नहीं होगा, ये अंश में क्या होता है, बड़ा सा होता है। अब देखिए परिवार में क्या होता है, तो परिवार होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कभी भी बड़ा ई का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो यहाँ पे देखेंगे जीविका होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कभी भी छोटा ई नहीं होगा, जब भी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ई होगा। तो यही आपको समझना है कि कौन से शब्द सही हैं और कौन से गलत हैं। बाकी सारे ऑप्शन को ध्यान में देखेंगे कि कैसे सही है, क्यों गलत है, और तब जाके आपके सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो आशा करेंगे कि यदि आप चारों वीडियो देख लेते हैं तो शुद्धि अशुद्धि से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसी क्रम में जो है
जीडी में जो भी आपके सिलेबस है हिंदी का, वो सारा एक एक चैप्टर करके जो है 3 से 4 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और अपना एक जो है पद को सुरक्षित कर पाएंगे। और मैं आशा करेंगे कि इसी तरह से निरंतर आप देखते रहेंगे और घर पे इसको क्या करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। जय हिंद।